नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में सरकारी कॉलेज में सेशन 2024-25 के एडमिशन के लिए स्नातक या फिर अंडर ग्रेजुएट में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी ये फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 जून 2024 तक है। तो आपको इस लास्ट डेट से पहले फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल और केवल एसएसओ आईडी के माध्यम से ही भरे जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कॉलेज आयुक्तालय की फॉर्म भरने की साइट पे विजिट करोगे और यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो भी देखिए ये जो साइट है आपको एसएसओ आईडी पे रीडायरेक्ट है वो कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कई तरह की एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। एक एप्लीकेशन का नाम आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एसएसओ आईडी है, देखिए कॉलेज आयुक्तालय की जो साइट है फॉर्म भरने वाली पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको देखने को मिलेगा आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको दिखाई देती है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनका नाम कुछ इस तरह से आपको देखने को है वो मिल जाएगा। अब जिस कॉलेज में आप फॉर्म भरना चाहते हो सिंपली उस कॉलेज के नाम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस करना है। अब जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पे आपको अपने जन आधार की डिटेल है वो डालना पड़ेगा। यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, ऐसे केस में आपको नो करना पड़ेगा। तब आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूँ, हालांकि सभी स्टेट के लिए जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। तो राजस्थान के कैंडिडेट है यहाँ पे सबसे पहले अपना जन आधार नंबर डालेंगे। अपना नंबर डालने के बाद गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपके जन आधार में जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनका नाम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जिस कैंडिडेट के लिए आप कॉलेज का फॉर्म भरना चाहते हो सिंपली उस नाम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं का जो बोर्ड है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने कक्षा 12वीं को कौन से बोर्ड से सिलेक्ट की है अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए आरबीएसई बोर्ड का है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट के जो कक्षा 12वीं के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आगे यहाँ पे कैंडिडेट के नाम का पहला जो अक्षर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके पिता के नाम का पहला अक्षर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कक्षा 12वीं आपने कौन से साल में पास की थी वो साल आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा दी गई है, ये कैप्चा आपको इस बॉक्स में कुछ इस तरह से डाल देना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे देखिए गेट डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी रोल नंबर आपने डाले हैं उस कैंडिडेट का डेटा आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। यदि ये डेटा सही है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे यस किया तो देखिए फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट के हमने रोल नंबर डाले थे उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, जैसे उसका नाम, माता पिता का नाम है, उसका जेंडर है, उसकी डीओपी है वगैरह वगैरह। देखिए टोटल जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। और कुछ जानकारी तो यहाँ पे देखिए जन आधार से इसने यहाँ पे वो उठा लिया। इसके बाद कुछ बेसिक जानकारियों में यदि आपको कोई गलती नजर आ रखी है तो आप मैनुअली है किसी गलती के अंदर एडिट है वो कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ पे देखिए आपके आधार नंबर हैं, आपके जन आधार नंबर है, टोटल जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद देखिए कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को है मिल जाएंगे। यदि आप क्रिमिनल लेयर से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो करना, क्योंकि हमारी जो ऊपर जो कैटेगरी है वो ओबीसी कैटेगरी है। तो इसी के अनुसार हमें इस नो में है वो जवाब देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट का नाम है, इसने यहाँ पे पूछ लिया तो आप अपनी कास्ट है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं, कोई दिव्यांग है तो आपको यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है।
इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज आप पे लागू होती है वहां पे आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैंने मेरी आवश्यकता के अनुसार यस नो में यहाँ पे जवाब है वो दे दिया। इसके बाद नेशनलिटी है, बाय डिफॉल्ट हमारी इंडियन है, तो इंडियन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपसे आगे पूछा जा रहा है यू आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। अगर आप राजस्थान के ही निवासी हैं तो आपको यहाँ पे ये सब कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आगे कैंडिडेट का जो एड्रेस है, एक तो यहाँ पे देखिए अपना परमानेंट एड्रेस होता है, एक होता है अपना प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, अगर ये दोनों सेम है तो आप दोनों सेम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आपको यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इधर वाला एड्रेस है इधर है ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ आपसे पूछा गया है आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क्स, तो आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो प्रवेश नीति जो 2024-25 है उसके अनुसार आपको बोनस मार्क्स की जो गतिविधि है उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको जो बोनस मार्क्स हैं वो प्राप्त हुए हैं। कोई एनसीसी के द्वारा है, एनएसएस के द्वारा, स्काउट गाइड के द्वारा है, स्पोर्ट्स के द्वारा है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। संबंधित जो सर्टिफिकेट उसकी डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे केस में है वो नो कर रहा हूँ, ये केवल आपको समझाने के लिए था। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन की डिटेल है वो डालना है। यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं की डिटेल आपको डालना पड़ेगा। अब दोस्तों आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया कॉलेज अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे देखिए अपने पीछे हमने कॉलेज को सिलेक्ट किया तो उसका नाम आ चुका है। अब यहाँ पे कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लास आपको सिलेक्ट करना है बीए पार्ट 1। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये कॉलेज है वो आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट का नाम तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, इसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव वो नहीं कर। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भरना है। अब यहाँ पे देखिए 3-4 ग्रुप हैं वो दे रखे हैं ABCD तक के, तो प्रत्येक ग्रुप से आपको एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको बिठाना पड़ेगा और कम से कम 5 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। हो सकता है कि देखिए मान लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको क्यों बनाना है कि जिस कॉलेज के अंदर हो सकता है कि किसी एक विषय के अंदर या सब्जेक्ट के अंदर सीट है वो निश्चित होती है। अगर एक कॉम्बिनेशन में या एक विषय के अंदर आपका नंबर नहीं आता है तो दूसरा कॉम्बिनेशन यदि आपने बनाया है तो उस विषय के अंदर भी है आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो प्रत्येक ग्रुप को आपको यहाँ से सिलेक्ट वो करना है। जैसे ग्रुप ए को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन एक बन गया है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नीचे ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि हिंदी लिटरेचर को अपन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन वो बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए 3 लगातार है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लिए 1 2 3 4। ठीक है, एक हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली तो यहाँ पे देखिए हमारे 5 कॉम्बिनेशन है, कुछ इस तरह से वो बैठ गए। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार कॉम्बिनेशन को है बिठाना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, यानी ऊपर आपने ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बैठा है सबसे पहले आपका जो एडमिशन है वो कौन से प्रायोरिटी पे होना चाहिए, किसे आप प्राथमिकता देना चाहोगे। ठीक है ना, तो एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया, फिर दूसरे वाले को मैंने यहाँ पे 2 नंबर कर दिया, फिर तीसरे वाले को मैंने 3 नंबर कर दिया। हालांकि मैं तो देखिए सीरियल से चल रहा हूं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो प्रायोरिटी है किसी की कम ज्यादा है या पहले या बाद में है वो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 7 को ये सिलेक्ट है वो कर लिया। ठीक है ना, इसी तरह से आपको यहाँ पे वो करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अदर डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट, कौन सी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की। अगर आपके यहाँ पे देखिए पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स आपको सिलेक्ट करना। गार्जियन का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई बालक बालिका अनाथ है तो ऐसे में उसका जो संरक्षण या गार्जियन है वो कोई और दूसरा होता है, तो ऐसे केस में आपको गार्जियन वो सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे है यदि माता पिता जिंदा है तो आपको पेरेंट है वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अब आगे यहाँ पे देखिए जो भी आपके गार्जियन है या पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन कौन सा है, यानी वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद उनका जो एड्रेस है वो डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये एड्रेस है वो डाल देता हूं। इसके बाद उनके जो मोबाइल नंबर है देखिए वैसे तो ऑटोमेटिक आ गए, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद एनुअल इनकम है आपको यहाँ पे डाल देनी है जितने भी आपके गार्जियन की है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम स्टेटस फैमिली का कैसा है, यहाँ पे नॉन टैक्स वाले हैं तो आपको यहाँ पे इनकम नॉन टैक्स वालों को ऑप्शन को सिलेक्ट है वो कर लेना। चलिए इसके बाद नॉमिनी फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी आप किसको बनाना चाहोगे, अपनी माता को या फिर पिता को, अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे है वो सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जब भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है तो नियमानुसार उसकी इंश्योरेंस बनती है, और बाय द वे है खुदा न खास्ता मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, उसकी मृत्यु हो जाए तो जो क्लेम मिलता है वो किसको मिलेगा, तो उसी अनुसार आपको यहाँ पे इन ऑप्शन को सिलेक्ट वो कर लेना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है गिव प्रायोरिटी टू द एक्टिविटीज,
यानी कॉलेज के अंदर आप पढ़ाई के साथ साथ कौन सी अदर एक्टिविटी वो करना चाहोगे, उनकी प्रायोरिटी आपको देनी है। अगर आप एनसीसी लेना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट है वो कर सकते हो, एनएसएस है, जो भी आप पे लागू होता है, जो भी आपकी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि आप चाहते हो कि ये कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क नहीं लगा हुआ, इसे आप खाली भी वो छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूछा गया है, डू यू वांट कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी आप कॉलेज में जब पढ़ने के लिए आओगे तो जो भी यहाँ पे रोडवेज है, सरकारी बस है, उसमें आप किराए में छूट चाहते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे यस करना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो डिप्लोमा स्किल कोर्स है उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो या स्किल कोर्स आप करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे वो यस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट के द्वारा कई तरह के स्किल कोर्स हैं वो चलाए जा रखे हैं जिसमें भविष्य में आपको काफी काम में आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब वो करना है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है, फ्री मो कोर्स ऑफर बाय आईआईटी कोटा, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, और मैं भी आपको कहूंगा कि आपको यहाँ पे यस ये वो करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ज्ञान सुधा प्रोग्राम है, उसकी एक्टिविटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए जो भी आपकी फेवर की चीज है वहां पे आपको यस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ज्ञान सुधा को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, आप क्या करना चाहते हो, आईएएस आरएस की तैयारी है, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और एसएससी को कर लेता हूं, इसके बाद इसको कर लेता हूं। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे यस करना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा इस प्रकार की सुविधा आपको प्रोवाइड है वो करवाई जाती है। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने की वीडियो काफी लंबी हो रही है, लेकिन मैं जितनी आपको जानकारी दे रहा हूं शायद ही कोई क्रिएटर आपको यहाँ पे वो देगा। चलिए इसके बाद आगे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए आर्ट्स और कल्चर बेस्ड जो स्टेट लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आप भाग लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, या फिर उसमें आप इंटरेस्टेड हो क्या। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है, गेम और स्पोर्ट्स के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ पे यस करना। और यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम का नाम है अर्जुन दृष्टि, ठीक है ना, इसमें भाग लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, नो भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे करना चाहिए। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल है आपसे पूछी गई है, क्योंकि ये रिफंड के लिए पूछी जाती है। जब भी यहाँ पे देखिए आपको कोई गवर्नमेंट रिफंड देती है तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है। वैसे देखिए हमारी जो डिटेल है ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि जन आधार में ये बैंक डिटेल थी, तो जन आधार से ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक डिटेल इसने उठा ली। फिर भी यदि आपके केस में नहीं आता तो मैनुअली आपको अपने बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपको है अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की फोटो और सिग्नेचर है, बैंक की पासबुक है, और जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे देखिए जो सर्टिफिकेट आप पे लागू होता है। यदि आप विकर फैमिली से हैं और आपने ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है डॉक्यूमेंट की जो मैक्सिमम साइज है वो 150 KB होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपकी जो बैंक की पासबुक है और आपका जो अदर सर्टिफिकेट है इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो 500 KB होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट होगा वो केवल जेपीजी या जेपीजी के अंदर ही होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपली देखिए आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद इसी तरह से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, और इसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है इस तरह से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी करके सभी को सिलेक्ट है वो कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आवेदक की घोषणा दी गई है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। यदि आपका कोई सुझाव है तो इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और लास्ट में देखिए आपको ये चेक बॉक्स वो देखने को मिलेगा, इस पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब टिक लगाने के बाद लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप अपने इन्फॉर्मेशन या डेटा है वो जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म एक बार सबमिट होने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को 4-5 बार है वो जरूर चेक कीजिएगा, कहीं पर कोई गलती तो नहीं रह गई है। गलती को अपडेट करने के बाद ही आपको फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे है अपना डेटा पूरी तरह से सही है, फॉर्म को मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट करता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, यदि फॉर्म में किसी प्रकार का कोई एरर आता है तो यहाँ पे देखिए एरर है वो दिखा देगा, अन्यथा डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे पे है वो लेके चला जाएगा। यानी इसके लिए आपको आवेदन शुल्क है वो जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ, जो भी आपका बैंक है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना अमाउंट है वो पेमेंट है वो कर देना है अपनी बैंक की आईडी में लॉगिन करके। फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए पेमेंट नहीं करने जा रहा हूँ,
क्योंकि आपके लिए केवल एक ये डेमो वीडियो है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दिया, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म है वो फाइनल सेव नहीं होगा। जब आपका फॉर्म फाइनल सेव हो जाता है तो प्रिंट करने के लिए आपको ये बोल देगा, तो प्रिंट करके है अपने पास है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए इनकी जो मेरिट निकलेगी, और जब आपका कॉलेज में नंबर आ जाता है तो उस समय आपको ये भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो जमा करवाना है। दोस्तों बाय द वे मान लेते हैं कि आपने फॉर्म है वो भर दिया, पेमेंट है वो भी जमा करवा दिया, फाइनल आपका फॉर्म प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसके बाद देखिए वापस आपको इसी पोर्टल पे आ जाना है, और आने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता आवेदन पत्र प्रिंट करें। जैसे इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, डीओबी वगैरह वगैरह डाल के आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपका भरा हुआ आवेदन फॉर्म दिखा देगा, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। फिलहाल की स्थिति में देखिए इसी तरह से आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर देखिए जो भी फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, डायरेक्ट लिंक है आपको हमारी साइट पे है वो मिल जाएंगे। हमारे साइट का नाम है rajgurji.com। जैसे आप साइट के होम पेज पे आओगे, मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू आपको मिल जाएगा या कॉलेज यूनिवर्सिटी का मेनू मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए सभी डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। मर्जी आपकी है कि फॉर्म आपको कहां से किस तरह से वो भरना, सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।